हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो सब लोग शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है आज की क्लास। और है ना, हर बार की तरह आज भी मजा आएगा सबको, ठीक है। और कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सब लोग शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल सबको मजा आएगा। एक बार शेयर कर दीजिएगा सब जगह, ठीक है। बिल्कुल, लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का ट्रिक आज हम लोग बताएंगे। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये दो चैप्टर पर हम ज्यादा पकड़ बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक से, सारा कुछ ट्रिक से, ठीक है। और बहुत सारा क्लास मिलेगा इस पर, जिस पर आप लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और आप आसानी से 1 नंबर पक्का करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, आज हम कुछ ऐसा ही पेचीदा सवाल के बारे में बात करेंगे जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन कंफ्यूजन 100%। 90% बच्चे गलत करेंगे, 90% बच्चे गलत करेंगे या ज्यादा टाइम लेंगे, ये बात फिक्स है। दोनों में से कोई एक काम जरूर करेंगे, या तो ज्यादा टाइम लेंगे या तो गलत करेंगे, ठीक है। तो उन सब का बिल्कुल आज हम लोग समाधान करने वाले हैं और सबको समझ में आएगा, मजा आएगा और 1 नंबर हम लोग पक्का करेंगे हर एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है गोलू, स्टार्ट करें। ओके, चलिए देखिएगा, सबसे पहला सवाल, ट्रिक नंबर फर्स्ट। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि की गणना करें। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम कैसे बनाएंगे? अब अक्सर बच्चों से गलती हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब सर, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब जितना रुपया में वो व्यक्ति 5 वस्तु खरीदता है, जितना रुपया में, सुनिएगा ध्यान से, जितना रुपया में वह व्यक्ति 5 वस्तु खरीदता है, उतना रुपया उसको तीनों वस्तु, जितना रुपया में उसको 5 वस्तु बेचना पड़ता है, जितना रुपया में वह 5 वस्तु बेचता है। देखिए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तु बेचा, ठीक है। इस तरह से 5 सामान बेचा और जितना रुपया मिला, ठीक है, उतना रुपया तो उसको 3 सामान खरीदने में ही लग जाता है। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना रुपया लगा करके वो बेचारा 3 सामान खरीदता है ना, 5 सामान बेचने के बाद उसको उतना रुपया आता है। बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है कि है ना अच्छा हो रहा है? बताइएगा, न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? तो सर अन्याय हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है, ठीक है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आ जाए तो आप सिंपली क्या करिए, प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए। मतलब सर समझ में नहीं आया? आइए सीखते हैं। प्रोसेस का उल्टा करने का मतलब है हमारा कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब जहां विक्रय मूल्य वहां आप क्रय मूल्य मान लीजिए। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यहां से हम लिख देते हैं कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 5 रुपया, ठीक है, 5। जहां क्वेश्चन में विक्रय मूल्य रहे वहां बस आप क्रय मूल्य लिख दीजिए, और जहां क्रय मूल्य रहे वहां आप विक्रय मूल्य लिख दीजिए। विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। हो गया क्वेश्चन खत्म। पता चल गया अब हानि होगा कि लाभ होगा। सर सामान 5 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? उसको हानि हो रहा है। खरीदा 5 रुपया में, अब बेचा 3 रुपया में, बेचारा 2 रुपया का नुकसान हो गया। मतलब हानि कितना होगा? तो हानि हो जाएगा उसको 2 का। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो सर हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100। तो निकाल दीजिए, हानि हो रहा है 2 का, क्रय मूल्य आपका 5 है, गुना 100, 20 25 100, 20 दूना 40% का क्या हो गया? उसको हानि हो गया। क्या हो गया बाबू? हानि हो गया। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो 40% का उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, ना कि लॉस हो रहा है। तो अक्सर बच्चे गलती कर जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर बी और डी में कंफ्यूज होकर के गलती करेंगे, लेकिन आंसर याद रखना क्या होगा? 40% की हानि। इतना करने का झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट आप यहां से करिए कि जहां विक्रय मूल्य वो हो गया क्रय मूल्य, जहां क्रय मूल्य है वहां हो गया विक्रय मूल्य। मतलब ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, 2 का हानि हो रहा है। तो नीचे देखिए, ये तो हो गया लॉन्ग तरीका थोड़ा सा।
अब देखिए यहीं से आप पता कर लीजिए, 5 में खरीदा, 3 में बेचा, 2 का हानि, हानि बटा क्रय मूल्य 2/5 गुना 100 आ गया, 20 दूना 40%, 40% का हानि है ना, क्योंकि हानि हो रहा है। दूसरा सवाल, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके प्रोसेस को, उसके परिवर्तन को उल्टा कर देना है। क्या करना है बाबू? उल्टा कर देना, और आपको कभी भी ऐसे करने के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि हानि होगा कि लाभ होगा। समझिएगा, 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना रुपया में वो 15 को मेज खरीदता है, 15 को टेबल खरीदता है, उतना ही रुपया में क्या करता है वो 20 मेज खरीदने के बाद आ जाता है। ठीक है, प्रोसेस उल्टा, जहां क्रय है वहां लिख दीजिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य की जगह पर 20 हो जाएगा, क्रय मूल्य की जगह पर 20 हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 20, है ना। जहां क्रय मूल्य लिखा है वहां आपको विक्रय मूल्य लिख देना है। क्रय मूल्य यहाँ 15 दिया है तो विक्रय मूल्य 15 कर देंगे, विक्रय मूल्य 20 दिया है तो क्रय मूल्य 20 कर देंगे। अब बताइए, कोई भी आदमी है 15 रुपए में कोई सामान क्या करता है? 15 रुपए में कोई सामान क्या करता है? बेचता है। खरीदता है 20 में, बेचता है 15 में। ज्यादा में बेचेगा तब तो उसको फायदा होगा, यानी यहां भी उसको नुकसान हो गया। कितना का हानि हो गया? तो हानि बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना का है? सॉरी, क्रय मूल्य घटाओ, क्यों हानि होगा तो बड़ा में घटाएंगे, तो 20 माइनस का हो जाएगा 15, यानी 5 का उसको हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर 5, हानि बटा क्रय मूल्य 20 और गुना 100। तो 20 25 100 हो गया, 5 25 25% का क्या? तो हानि। इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे, 25% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस उल्टा करने के बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा सा क्लास रहेगा हमारा। ठीक है, 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। यही है हमारा सवाल और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 25% की हानि, क्रय मूल्य 15 दिया है, इसको विक्रय मूल्य मान लेना है 15। जहां विक्रय मूल्य दिया है वहां क्रय मूल्य मान लेना है 20। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, 15 में बेचा तो 20 में खरीदा, 5 का उसको हानि हो गया। सिंपल सी बात है, बच्चा वाला सवाल है ना, कि 15 में वो क्या किया? बेचा। खरीदा था 20 रुपया में, बेचा 15 रुपया में, तो बताइए बेचारा 5 रुपया का नुकसान हो गया। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य हो गया 20 और गुना 100, 5 25 25% का हानि। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए बताइएगा, आज के बाद कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है ऐसे सवाल में। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। हाँ, लाभ होगा कि हानि होगा और कितना का होगा। ठीक है, ये भी मायने रखता है। क्या बताए थे कि जहां दिया है क्रय मूल्य वहां मान लेना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सर, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया था 25, तब हो गया विक्रय मूल्य 25। जहां विक्रय मूल्य दिया है वहां क्रय मूल्य हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 20। अब बताइए, कोई व्यक्ति 25 में बेचा, 20 में खरीदा, लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है सर। कितना का? तो लाभ होता है आंसर, तो बड़ा में घटाते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 5 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100। 20 25 100, 5 25 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 5 25 25% का, देखिए 25% हानि भी रहेगा ऑप्शन में, 25% लाभ भी रहेगा। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा कि आपका हानि आ रहा है और कि लाभ आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25% का लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत? तो यही 3 सवाल था, और ये 3 सवाल से ज़्यादा हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, अब आप बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो बस सीखने से मतलब है, ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आ जाए तो आप ये तरीका अपनाते हैं। इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। ठीक है, बनाने का बहुत सारा तरीका है ना, लेकिन
वैसा तरीका जो कभी आप भूले ही ना, ऐसा कुछ अपनाना है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40% यहाँ पर हानि। तो ये 3 सवाल था, ये तीनों कंप्लीट नोट्स बनाते हुए चलेंगे प्रॉफिट लॉस का, कभी भी आपको कोई ज़िंदगी में भी दिक्कत नहीं होगा प्रॉफिट लॉस से। और हाँ, रीजनिंग का बैच हमारा स्टार्ट है, आप जाइए ड्रीम क्लासेस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। चलिए, तो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल आप डाउनलोड करिएगा। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जिनको अगर कोर्स लेना होगा तो रीजनिंग का कोर्स, ठीक है, मात्र 199 इसका फीस है, ठीक है। और बिल्कुल टारगेट बैच है। टोटल रीजनिंग का जो है 40 से 50 चैप्टर तो नहीं होता है, लेकिन अगर पूरा डीपली देखा जाए तो टोटल 47 चैप्टर रीजनिंग में पढ़ना होता है, ठीक है। टोटल 47 चैप्टर, जिसको पढ़ने के बाद आप बैंक दीजिए, सीपीओ दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कंप्लीट 3 महीना में पढ़ाया गया, भी है ना, कोई शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से और लॉन्ग तरीका से। एक एक चैप्टर का आपको 7-7 वीडियो मिलेगा, है ना, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप जिंदगी में कभी भी लॉन्ग पर ना बनाएं और कभी भी छूटे भी ना, ठीक है, ऐसा सवाल। तो इस तरीके से पढ़ाया गया, आप आराम से जुड़िए, कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारा जानकारी पता कर सकते हैं। 6200-733-858 6200-733-858, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पर कॉल करके पता कर लीजिए या मैसेज करके पता कर लीजिए। व्हाट्सएप के जरिए आप जैसे ही मैसेज करेंगे, जानकारी लेंगे रीजनिंग का या संकल्प बैच मैथ का, तो आप आसानी से यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर है आपका 6200-733-858, ठीक है। चलिए, आप रीजनिंग का ले लीजिए बैच, या मैथ के लिए आप संकल्प बैच ले लीजिए। दोनों बैच 1 से 1 है, और 50 में 50, एसएससी में तो 50 नंबर का आता है, और अदर एग्जाम में 25 नंबर का रीजनिंग आता है, और जीडी में 20 नंबर का। यानी कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कभी भी आप दिक्कत नहीं होगा। मात्र 199, जो बच्चा जो है डेली इतना खत्म कर देता होगा, बहुत सारे बच्चे, है ना, लेकिन आप ले लेते हैं तो आपका लाइफ बन जाता है। एक एक नंबर से बच्चा छट करके रह जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। पॉइंट नंबर से बच्चा छट जाता है, तो ये तो 25 और 50 और 20 नंबर की बात है। तो बच्चे जरूर जुड़ें, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, फटाक से रिप्लाई मिलेगा और जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। क्लास अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास।